वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो नया पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। बेसिकली आईबीपीएस की हर एक एग्जाम्स में अब जो मेंस का सेक्शन होता है उसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग कुछ अलग टाइप की आती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक व्यू देना चाहूंगा यहाँ पर आईबीपीएस पीओ का। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आईबीपीएस पीओ में क्या हुआ था कि जो नया कोडिंग एंड डिकोडिंग का पैटर्न आया था वो सबसे अलग था। उसके बाद से स्टार्ट हुए हैं नए पैटर्न आने। तो अगर अभी तक आपने आईबीपीएस पीओ का नया पैटर्न नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में वो वीडियो देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि क्लर्क का जो मेंस हुआ है उसमें भी नया पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब आईबीपीएस कुछ आपसे डिजिट्स के साथ में प्ले कर रहा है। तो नई डिजिट्स के साथ में कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे नया क्वेश्चन बनता है, तो उसके ऊपर हम आज बेसिकली यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये कंप्लीटली नए पैटर्न पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 5 मार्क्स आप यहाँ पर पा सकते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें कहा गया इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेली अर्निंग मोर स्टार्टिंग, इसको लिखा जाता है NOR4 EAIL5 फार्निन 7 और TTARTIN 8। अब एक व्यू में आप इस कोडिंग को थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, तो क्या करना है, थोड़ा सा यहां पर आपको समझना होगा कि क्या पैटर्न यहां पर चल रहा है। प्योर फर्स्ट सेल ग्रेड तो इसका सबका है कोड। अब सबसे बड़ी सिमिलरिटी यहां पर क्या है कि जो कोडिंग दी है इस साइड में, तो इसमें 4 यहाँ पर लास्ट डिजिट है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है। मतलब सबकी लास्ट डिजिट क्या है, वो आपकी सबकी लास्ट जो वैल्यू है वो आपकी एक डिजिट है, नंबर नहीं है। यहाँ पर भी यही चीज देखने को मिलेगी 5 4 4 5। अब यहाँ पर देखो 5 4 6 4 2 3 3 5। अब एक चीज आपने सोच ली कि लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, ये लास्ट नंबर क्या है, यहाँ पर एक आपका नंबर यूज हो रहा है, अल्फाबेट यूज नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ से एक चीज देखेंगे कि ये हमारा डेली कितने वर्ड का है, ये आपका 5 वर्ड का है। ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं कि पहली लाइन में केवल 4 5 7 8 5 एक बार यूज हो रहा है, तो हो सकता है कि EAIL5 जो है वो डेली का कोड होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि डेली का कोड EAIL5 कैसे है। सबसे पहले आप क्या करो, डेली को लिख लो DAILY, मैंने लिख लिया। अब डी के बाद कौन सा लेटर आता है, डी के बाद आपका क्या आता है, ई आता है। आपने डी के बाद ई को नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब देखो लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट तक आपको नोट डाउन करना है, लास्ट डिजिट को स्किप कर देना है और बाकी रिमेनिंग सारा एज इट इज लिख लेना है, EAI। ठीक है, EAIL, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। अब देखो डेली कितने वर्ड से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5 से बना है, तो आप यहां पर 5 लिख लो। तो अल्टीमेटली क्या यूज हुआ है, EAIL और 5। ये जो कोड है ये आपका डेली के लिए यूज हो रहा है। तो इन द सेम वे अगर मैं बात करूं आगे की कि स्टार्टिंग का कोड क्या ऐसा ही कुछ चल रहा है, तो यहां पर पहले वर्ड को लिख लो STARTING। सबसे पहले एस के बाद में क्या आता है, आपका टी आता है, और ये यहां मैंने बताया ना लास्ट डिजिट को छोड़कर बाकी सारे आप यहां पर लिख लो TARTIN। अब इसमें टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 3 और 3 6 2 8 8 हैं, तो यहां पर 8 लिख लो। तो देखो ये TTARTIN 8 जो है ये कोड किसके करस्पॉन्डेंस होगा, ये हो जाएगा स्टार्टिंग के। इस तरह से अगर मैं फॉर्निन 7 की बात करूं तो देखो अर्निंग लिखा हुआ है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है आपका, और यहां तक EARNIN हमने एज इट इज लिख लिया। अब टोटल लेटर किसने इसमें लेटर है 7, तो 7 आप लास्ट में लिख दो। तो फॉर्निन 7 जो है ये कोड किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये अर्निंग के लिए। अब अगर मोर की बात की जाए तो एम के बाद आपका आता है एन, एम के बाद एन आ गया, ओ और आर हमने एज इट इज लिख लिया, और टोटल 4 वर्ड से मिलकर ये बना है, तो लास्ट में 4 आ जाएगा। तो NOR4 किसका हुआ, मोर का। आई होप कि आपको ये कोडिंग का पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ट्रिकी कैसे बनते हैं उनको आप देखें ध्यान तक, क्योंकि लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में एक बार आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स के लिए कोड लिखना है। तो देखो एफ के बाद आपका क्या आएगा, एफ लिखा हुआ है यहां पर, एफ के बाद आपका जी आ जाएगा, और जी के बाद बाकी सारे लेटर आप एज इट इज लिख दो लास्ट वाले को छोड़कर, RIEND। टोटल कितने इसमें वर्ड है, इसमें वर्ड है 7, तो लास्ट डिजिट आपकी 7 हो गई।
आपका ये कोड बन जाएगा GRIEND7। अब यहाँ पर देखो GRIEND7 आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो गया। एक इसका और क्वेश्चन एक बार समझते हैं, फिर बाकी हम स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में देखेंगे, तो आप देखते रहिए। इसमें लिखा है व्हाट इज द कोड फॉर देयर, आपको देयर के लिए कोड लिखना है। अब देखो THEIR, अब हमें ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया कि टी के बाद में आपका क्या आता है, टी के बाद में यू आएगा और HEI एज इट इज लिखना है, HEI एज इट इज लिख लिया। अब टोटल कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 यहां पर लिख दिए, तो UHEI5, ठीक है, तो UHEI5 आपको ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो डी बहुत क्लोज है, इसमें लिखा है UHEIR5, तो ये गलत हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, नंबर 3। अब इसमें कहा गया व्हाट इज द वर्ड फॉर कोड लैंग्वेज BPPL5। अब यहाँ पर क्या है, डिकोडिंग दे दी है, तो आपको कोडिंग पूछी गई है, मतलब कि आपको ये वाला हिस्सा दिया राइट हैंड साइड वाला, तो आपसे ये फर्स्ट साइड वाला पूछा गया है। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं इसको एक बार ध्यान से आपको समझाता हूँ। BPPL और 5, सबसे पहले मुझे पता है कि हम क्या करते थे, अगर डी लिखा होता था तो डी से आगे वाला एक लेटर लिखते थे, ई आता था आपका, डी से +1 करते थे, तो यहाँ पर ऑलरेडी बी लिखा हुआ है, तो बी से आपको पहले वाला लेटर लिखना होगा, और पहले का लेटर हमारा क्या होगा, बी से पहले का लेटर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में ए के दो सारे ए से स्टार्ट है, ये जेड से स्टार्ट है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद में यहां तक आपके नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे, APPL आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये एल लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब 5 लेटर का 5 डिजिट का एक आपका ये लेटर बनेगा, तो 1 2 3 4 हो गई, और लास्ट में एक लेटर यहाँ पर और आना बाकी है। तो यहाँ पर सिमिलरिटी देख लो, APLPLE, तो ये तो नहीं होगा। अब APPL5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें डिजिट दी है, डिजिट नहीं होनी चाहिए। अब APPLE यही आपका बेस्ट ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर लास्ट में ई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट आपका तब बन जाएगा जब आप एप्पल लिख दोगे, तो ये 5 डिजिट का नंबर ये वाला बन जाएगा, और इस वर्ड की कोडिंग यही बनेगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर मैं इसको डिकोड करता हूं, तो ए के बाद आपका बी आएगा, और PPL आप ऐसे लिख दो, और टोटल कितने लेटर हैं, 5 हैं, तो 5 लिख दिया। देख लिया, कोडिंग से डिकोडिंग, डिकोडिंग से कोडिंग बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर का फ्रेम करना एक बार में आ जाए कि स्ट्रक्चर को किस तरह से हमने फ्रेम किया है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, नंबर 4 की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर 5th है। तो 5th में कहा गया है व्हाट विल बी द कंबाइन कोड। इसमें पूछा है कि इसमें यहाँ पर कंबाइन कोड हमारा क्या होगा। इसमें क्या लिखा है, कंबाइन कोड आपको निकालना है सर्च इन होम, इसके लिए सर्च इन होम, इसका कंबाइन कोड यहाँ पर नीचे दिए हुए, इसमें आपको कंबाइन कोड फॉलो करना है। अब देखो एस को क्या लिख सकते हैं, एस के आगे का वर्ड लिखो PQRS, एस के बाद आता है टी, और EAR आपका एज इट इज लिखा जाएगा, EARC तक एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, तो 6 लिख दो। तो पहले वर्ड की कोडिंग ये हो गई। अब इनको कैसे लिखोगे, आई के बाद क्या आता है आपका, जे आता है, GHIJ, और 2 अक्षर 2 अल्फाबेट्स हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर J2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। और होम को क्या लिखोगे, GHI, H के बाद में आपका I आता है, और I के बाद में क्या है, OM तक हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर टोटल वर्ड कितने हैं, 4, तो यहाँ पर 4 आप एज इट इज लिख दोगे, IOM 4। अब इसमें कोड चेक कर लो, TEARC 6 J2 IOM 4, ये हमारा करेक्ट कोड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है व्हाट इज द कोड फॉर स्मूथ, मतलब कि आपको स्मूथ के लिए कोड बताना है कि स्मूथ के लिए आप क्या कोड यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो एज इट इज, एस के बाद में क्या आएगा आपका, टी आएगा, तो टी से केवल 2 ऑप्शन है, पहला वाला तो गलत है। अब दूसरा देखते हैं, अब MOOT तक आप ऐसे लिख लो, MOOT हमने ऐसे लिख लिया। एच को छोड़ दो अभी, तो इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, 3 और 3 6 हैं, तो TMOO6, तो आपको क्या मिल गया, ये वाला ऑप्शन सी मिल गया, ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कोडिंग एंड डिकोडिंग समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज दोस्तों, कभी भी अगर आपके एग्जामिनेशन में जो कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपको ए से लेकर जेड तक सारे के सारे जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं इसके करस्पॉन्डेंस डिजिट आपको आती है,
कि ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है और बाकी बीच में उसी के करस्पॉन्डेंस। साथ में इनके अपोजिट वर्ड कि ए का अपोजिट जेड होता है, बी का क्या होता है, बाई होता है, ठीक है, सी का क्या होता है, एक्स होता है। इस तरह से आपको ये सारी चीजें आनी जरूरी है। तीसरी चीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग के कॉमन स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो आप एक वर्ड याद रख लें, EJOTY। तो इससे क्या होता है कि इसको हम 5 लिखते हैं, इसको 10 लिखते हैं, इसको 15 लिखते हैं, इसको 20 लिखते हैं, इसको 25 लिखते हैं। तो क्या करना है, कभी भी अगर आप प्लस माइनस करके देखो 5 लिख दिए, 5 से आप 15 बना सकते हैं, 5 इंटू 3। 5 तो आपको ये याद हो गए। अब इसमें +1 और -1 मतलब कि ई से एफ आपको निकालना है, तो DEF, एफ क्या 6 हो जाएगा। तो इसी तरह से GHI के निकालना है तो के 11 हो जाएगा। फिर आप इससे एक माइनस करके जा सकते हैं, डी जा सकते हैं 4 5 6। तो अब मुझे यहां से ये पता चल जाएगा कि इसका कोड अल्टीमेटली 5 से मैंने 15 बना लिए। तो इसी तरह से हम अपनी खुद की कोडिंग सेट कर सकते हैं वर्ड्स को याद करने के लिए। अब ये चीज़ें आपको पता होती हैं तब आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत क्विकली सोच भी सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने जो IBPS PO के एग्जाम में क्वेश्चन आया वो नहीं देखा तो आप यहाँ पर देख लें, और साथ में दोस्तों लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें ताकि और लोग भी इस चैनल के थ्रू इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकें। तो दोस्तों आप हमें ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, साथ में आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा कैफ। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।